कॉन्सेप्ट यहाँ ये है कि हिंदी साहित्य वाले से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन वो उसमें भी उतना ही उलझे हुए हैं जो कभी कभी मन करता है उनको बैठा के समझा दें पूरा प्रकरण। क्योंकि यहाँ सिविल सर्विसेज की तैयारी में लोग चारों तरफ उलझन ही उलझन में है, और सबसे बड़ी पता है कि उसको लगता है कि वो सुलझा हुआ है, वो उलझा हुआ रहता है। एक हिंदी साहित्य में क्वेश्चन पूछते हैं कि कबीर की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई। कबीर की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई। अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट यह है कि भक्ति कोई धर्म नहीं है, भक्ति कोई पंथ नहीं है, भक्ति है उपासना की पद्धति। तो दक्षिण से जो भक्ति आई, मेंटली अलर्ट हो, थोड़ा टाइट हो जाओ। दक्षिण से जो भक्ति आई वह उत्तर में आई, और उसका जैसा उसका एक एक बीज जितने उत्तर भारत में प्रचलित पंथ है उसमें गिरा। तो मतलब हुआ ऐसा कि अगर कोई पेड़ की पूजा कर रहा था तो उपासक पेड़, उपासना पेड़ की ही रही, लेकिन उसका उपासना करने का तरीका बदल गया। पहले उपासना होता था मंत्र और अनुष्ठान से या यज्ञ से, अब उसकी तरफ उपासना हो जाएगी भक्ति से। वो पेड़ पकड़ के ही लटक जाएगा कि आहा आप मेरे स्वामी, और पेड़ पर ही पूरा प्यार उड़ेल देगा। मेरी बात तुम तक पहुंची कि नहीं पहुंची? उपास्य देव नहीं बदलेगा, उपासना करने का तरीका बदल जाएगा। पहले जहां मंत्र और यज्ञ की पद्धति चलेगी, अब वहीं पर भाव उड़ेल देगा। तो उसमें लोचा आ गया उत्तर भारत में। ये चूंकि दक्षिण, तुमने उत्तर में पहले देखा था, देखो अब गुप्त काल देखा, तो गुप्त काल उत्तर में जो भक्ति तुमने देखी तो तुमने क्या देखा था? विष्णु, शिव, देवी, इन्हीं सब के प्रति भक्ति का भाव था। दक्षिण आए तो फिर विष्णु और शिव, ये दोनों देवता को केंद्र बना के नाल अलवार संत चलाए। बाद में रामानुज वगैरह आए, वैष्णव भक्ति को थोड़ा ज्यादा तरक्की हो गई, तो वही तुमने देखा। उसके बाद जब तुम दक्षिण से आए उत्तर की तरफ, तो उत्तर में क्या था कि पहले से नाथ पंथ प्रचलित था। अब देखो, नाथ पंथ ईश्वर को निराकार रूप में पूजता था। निराकार और साकार में अंतर है कि अगर ईश्वर को तुम एक आकार के रूप में रखोगे तो आकार रूप में पूजना हो जाएगा, और ईश्वर को एकदम तुम शेपलेस बना दोगे, कोई आकार ही नहीं है, तो हो जाएगा निराकार। तो उसने ईश्वर को निराकार रूप में पूजा था नाथ पंथ ने, और नाथ पंथ की पद्धति थी योग पर बल। तो एक कॉन्सेप्ट था योग में, क्या होता था कि वो एक परिकल्पना थी कि हमारे मेरुदंड में एक कुंडलनी है जो 3.5 वलय की है और उल्टे हुए घड़े की तरह है, उल्टे हुए घड़े की तरह। और पहले एक स्फोट होता है, मतलब जैसे एक साधु, हम सबके में वो मेरुदंड में कुंडलनी है, लेकिन वो जागृत नहीं है, सुवी अवस्था में है। और जब एक संत बैठता है, जब कुंडलनी जागृत होती है तो उल्टे हुए घड़े से वो सीधे घड़े की तरह ऐसी होती है पहले, और तब वह एक स्फोट होता है। हमारे मेरुदंड के बाएं भाग में ईरा नाड़ी है, दाएं भाग में पिंगला नाड़ी है, और उसके बीच में सुषुम्ना नाड़ी है। तो ईरा और पिंगला सुषुम्ना से मिल जाती है तो ब्रह्मरंध्र खुल जाता है, और तब वो जो कुंडलनी है वो उल्टा से सीधा ऐसे हो कि वो ब्रह्मरंध्र से ऊपर निकलती है, और फिर एक एक को पार करते हुए 6 चक्र को पार करके तब मस्तिष्क में वो सहस्त्रार चक्र में पहुंचती है। तो सहस्त्रार चक्र में हमारे मस्तिष्क के दाएं तरफ सूर्य है और बाएं तरफ चंद्रमा है। चंद्रमा से निरंतर अमृत झड़ता है, परंतु सूर्य उस अमृत को पी जाता है। एक सच्चा साधक होता है, वो जिह्वा को उलटकर और सूर्य और चंद्रमा के बीच वो तालु में ले जाता है जिह्वा को, और चंद्रमा के अमृत को सूर्य तक पहुंचने से पहले ही पान कर लेता है। और वहीं सब उसी समय अनाहत नाद होता है। अनाहत नाद का मतलब हुआ कोई भी जो नाद या ध्वनि है वो हत करने के बाद होता है। ऐसे करोगे तो ध्वनि निकलेगी, लेकिन वह एक ऐसी ध्वनि निकलती है जो बिना कोई हत किए हुए ध्वनि निकलती है, और वहीं पर शिव से निराकार रूप में साक्षात्कार होता है, और वही साधु उस योग को प्रवेश करता है। तो इसके लिए थोड़ा सा रोटी कपड़ा और मकान के अलावा सोचना पड़ेगा। ये जो नाथ पंथ था उसमें भक्ति का जब बीज गिरा तब बनी कबीर की भक्ति। तो कबीर की भक्ति बनी तो समय ही समाप्त है, समय ही साथ नहीं देता है। एक काम करो, सुनो, थोड़ा सा ये 6 अच्छी कॉपी, और मैं थोड़ा सा अपने असिस्टेंट से भी आज मिलवाना चाहता, आपको 2 मिनट टाइम दीजिए बस। कल तो भक्ति पर ही चलेगा पूरा क्लास, बहुत इश्यूज है इसमें अभी।